पेपर लीक मामले को दबाने की चल रही है बड़ी साजिश। आखिर बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक हुआ, इस पर मुख्यमंत्री का एक भी प्रतिक्रिया क्यों नहीं सुनने को मिला। साथ ही साथ आखिर क्या वजह है जो तमाम जांच एजेंसी के सामने जब 300 से ज्यादा अभ्यर्थी फर्जीवाड़ा में पेपर लीक के मामले में पकड़ाए, उसके बावजूद भी 6 से 7 दिन हो गए, एक भी न्यूज निकलकर सामने नहीं आ रहा है। और मीडिया की इसमें क्या अहम भूमिका है, किस प्रकार से माहौल बना करके जो है कि बीपीएससी टीआरई की जो जांच के लिए लगातार शिक्षक अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि सभी जितने भी बहाली हुई है उसकी जांच होनी चाहिए, आखिर उसको मुद्दे से क्यों भटकाया जा रहा है। इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। करते हैं सीधे मुद्दे की बात, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, जब तमाम मीडिया जगत में आपकी मुद्दे को उठाना बंद कर दे तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं वो माहौल उत्पन्न हो रहा है, वो चीज हो रहा है जो आपकी समस्या को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। सच्चाई है, स्वीकार कीजिए, इस बात को तमाम लोगों तक साझा कर दीजिए, क्योंकि सच्चाई से रूबरू होने का कर्तव्य और उसको रूबरू कराने का भी कर्तव्य आपका ही है। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक का भंडाफोड़ हुआ, सभी इस बात को जानते हैं। आप जब गूगल करेंगे पेपर लीक टीआरई 3.0 लेटेस्ट अपडेट, तो आपको हम यहाँ स्क्रीनशॉट एक बार लगा दे रहे हैं। आप यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा कि देखिए 7 से 8 दिन पहले का ही आपको न्यूज मिलेगा, जबकि ईओयू के तरफ से अर्थात आर्थिक अपराध इकाई के तरफ से टीआरई 3 पेपर लीक का भंडाफोड़ किया गया। बीपीएससी के तरफ से नहीं मानते हुए भी जो है कि लास्ट में 6 से 7 दिन में जो है कि बीपीएससी ने माना और पेपर लीक को स्वीकार करते हुए टीआरई 3 की परीक्षा रद्द की। लेकिन अब जो है कि जांच की प्रक्रिया क्या चल रही है, क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है, कहीं से कोई तरह का न्यूज नहीं। अब जो है कि कह लीजिए तो जिस प्रकार से तमाम चारों तरफ माहौल बनाया जा रहा है, इसका साफ मतलब है कि जो पेपर लीक का मामला है उसको ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास किया जा रहा है। एक भी मंत्री, एक भी कोई भी पदाधिकारी, कोई भी है ऐसा जो निकल कर सामने आए और जो है कि पेपर लीक के मुद्दे पर बातें करे, कोई नहीं है। आपके जो मुख्यमंत्री हैं, आप इस मुख्यमंत्री का एक भी स्टेटमेंट अब तक सुने हैं तो हमको बताइए कमेंट में कि हाँ, छात्रों के भविष्य को देखते हुए मुख्यमंत्री जी के तरफ से जो है कि इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर पर हुए इस पेपर लीक के जो कांड हुई है, इस कांड का कोई भी खुलासा उन्होंने किया या कुछ भी प्रतिक्रिया जाहिर किया। मतलब साफ है, अभ्यर्थी का जो होना है होगा, केवल और केवल चुनाव ही जो है कि सबसे बड़ा मुद्दा होता है। मतलब जिस प्रकार से ये माहौल बनाया जा रहा है, आप समझिए इस बातों को। हाल ही में आपने देखा था कि मीडिया में अचानक जो है कि जो आर्थिक अपराध इकाई के एफआईआर में दर्ज है जो विजेंद्र गुप्ता, वह आता है और अपना बयान देना शुरू करता है। मीडिया में वह आ जा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन को, ईओयू को या कह लीजिए किसी को भी कानो कान खबर तक नहीं लगती है कि आखिर ये मान लीजिए सॉल्वर गैंग का जो आरोपी है, वह आरोपी मीडिया में खुलेआम अपना बाइट दे रहा है, मुंह बांध करके बाइट दे रहा है, सब खुलासा कर रहा है। आखिर चल क्या रहा है, आप थोड़ा इसके टेक्निकल इशू को समझिए। आखिर इसके जो बातें हैं ना, उसको आप समझिए, आपके साथ क्या किया जा रहा है। हम एक अभ्यर्थी हैं, हम वही बात बोलेंगे जो एक अभ्यर्थी का पीड़ा है, क्योंकि हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थी दिन रात उस पीड़ा से गुजरे हैं। साथियों, दिन रात गुजरे हैं, तब जाकर के ये तमाम बातें जो है कि बोल पा रहे हैं और सच्चाई आप तक पहुंचा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब नेशनल मीडिया हो या आपके क्षेत्र के मीडिया हो, आपकी आवाज उठाना बंद कर दे तो एक अभ्यर्थी, एक पीड़ित अभ्यर्थी, एक भुक्तभोगी अभ्यर्थी होने के नाते हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का कर्तव्य होता है कि अपनी समस्या को जाहिर करें, अपनी मांग को सरकार के पास रखे। आखिर कैसे न्याय मिलेगा? आज जो स्थिति है आप समझने का प्रयास कीजिए। एक भी मीडिया चैनल ऐसा नहीं है जो ये सवाल करे जाकर मंत्रियों से कि हाँ भाई, जो पेपर लीक हुआ, आखिर इसकी जांच की प्रक्रिया पर आप क्या कुछ बोलते हैं, क्या निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि नहीं। एक भी मीडिया
कोई जाकर के सवाल नहीं करता है। सब जो है गोल मटोल खाली बातें करेगा, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। देखिए क्या हो रहा है आपके साथ। आइए हम आपको एक बात बताते हैं। देखिए आपके साथ किस प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है। आज पेपर लीक का मामला कोई नया नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि हाँ भाई देश में पहली बार पेपर लीक हुआ है। आप जहां जाइएगा, जिधर का बात कीजिएगा, पेपर लीक होता है। लेकिन समस्या इस बात का है कि पेपर लीक के मामले में बहुत बड़ा रैकेट काम करता है और इस धंधे, गोरख धंधे में करोड़ों अरबों रुपए का खेल होता है। और इसमें जो है कि कह लीजिए तो जिस प्रकार से कोई मान लीजिए कि कोई दुकान चलाता है, दुकान में क्या करता है, सामान बेचता है और सामान बेचने के क्रम में वो ग्राहकों से धोखाधड़ी करके कुछ ज्यादा मुनाफा कमाता है। ये वही प्रक्रिया है। ये शिक्षा विभाग कह लीजिए या कोई भी विभाग, वैकेंसी उन तमाम युवाओं के लिए निकाली जाती है ताकि जो बेरोजगार होते हैं, तो इन बेरोजगारों को कैसे लूटा जाए इसका एक प्लानिंग रखा जाता है। और इसमें सॉल्वर गैंग एक्सपर्ट होते हैं, बड़े बड़े सत्ताधिकारी होते हैं, बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं। आपके नजर में सिर्फ और सिर्फ वो सॉल्वर गैंग पकड़ाता है। मतलब कि जो पुलिस प्रशासन के तरफ से जो बातें निकलकर सामने आती है, आप केवल उसी बातों को देखते हैं, किंतु दरअसल ऐसा होता नहीं है। इसके पीछे कई राज होते हैं। जब परत दर परत EOU की टीम खुलासा करने लगी तो आपने देखा किस प्रकार से इसमें सॉल्वर गैंग के कई मास्टरमाइंड इसमें शामिल थे। और साथ ही साथ आपके ही पड़ोस के, आपके ही साथ के, आपके ही सहयोगी कई शिक्षक अभ्यर्थी प्रश्न पत्र रट्टा मारते हुए हजारीबाग में अरेस्ट हुए। लेकिन उसका अब तक हुआ क्या हुआ? आपने देखा किस प्रकार से जमानत भी मिल गई। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है, सवाल यह है कि क्या EOU की टीम जो इतने लोगों को अरेस्ट की, उसके माध्यम से वो सफेद पोशों तक पहुंच सकी, वे कोचिंग संचालक तक पहुंच सकी, वे मास्टरमाइंड तक पहुंच सकी, जो कि इस प्रकार से शिक्षक अभ्यर्थियों के तकदीर को कह लीजिए तो बर्बाद करने का काम करता है। लगातार तमाम शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं कि TRE 1 और TRE 2 में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। एक्स हैंडल्स के माध्यम से लोग पोस्ट कर रहे हैं, तमाम बातें बता रहे हैं। किंतु सबसे बड़ा सवाल है, क्या कोई भी सत्ताधिकारी क्या बाहर खुलकर निकलकर जो है कि अभ्यर्थियों के हित में कोई आवाज उठाया? कहीं से कोई तरह की बात समझ में आई? अब समझिए आपके साथ किस प्रकार का ये खेल चल रहा है। मतलब है कि आप जो है कि वर्तमान में अभी आप भुक्तभोगी हैं, हम भुक्तभोगी हैं एक अभ्यर्थी होने के नाते। अभी कह लीजिए छटपटा रहे हैं और जो है कि कुछ दिन बीतेगा, मामला ठंडे बस्ते में तो चला ही गया है। 7-8 दिन से कोई तो खबर आई नहीं आपके सामने, और फिर जो है धीरे धीरे सब मामला सेट हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब अपराध इकाई की टीम को जो नंबर जारी किया गया है, हम यहाँ दिखा दे रहे हैं आपको, जब अपराध इकाई टीम को तमाम जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन्होंने जब सूचना दिया, सूचना देने के बाद जब जांच टीम लगातार जो है कि उत्तर प्रदेश कह लीजिए या तमाम जगहों पर छापामारी कर रही है, हर तरफ की बातें हो रही है, लेकिन बात आखिर निकल कर क्या सामने आ रहा है? क्या वो सत्ताधिकारी पकड़ा रहे हैं? क्या वो BPSC के अधिकारी पकड़ा रहे हैं जो इस खेल में अपनी भूमिका का निर्वहन किए हैं? आखिर क्या हो रहा है? समझिए, खाली पढ़ते रहने से, बैठे रहने से काम नहीं होगा। ये अंगूठा आप जो है वोट में इस्तेमाल करते हैं। आप समझिए आपके साथ किस प्रकार का खेल हो रहा है साथियों। और जो है कि केवल रूम में बंद होकर पढ़ते रहने से काम नहीं चलेगा। नीति कूटनीति के साथ ये दुनिया चल रही है और आप इस दुनिया में कहाँ खोए पड़े हैं? आप कहाँ देखते रहते हैं? क्या देखते रहते हैं? सच्चाई बयां कर रहे हैं, आप समझिए इस बात को। हम बयां ही कर सकते हैं, आपको बता ही सकते हैं ना। बाकी आपका चिंतन शक्ति, अपना जो सृजन शक्ति है वो आपको अपना यूज करना होगा साथियों। लगातार जो है कि अतुल प्रसाद साहब का एक वीडियो वायरल हो रहा है। कल भी हम वीडियो में दिखाए थे, वीडियो वायरल हो रहा है और वो कह रहे हैं कि मतलब कि कह लीजिए रक्षक ही जब भक्षक बन जाए तो क्या है। पेपर लीक पर ही उनका बयान है। लेकिन अब सवाल उठता है कि उन्होंने एक बात कहा है कि जो है कि अभ्यर्थियों का आंख तो कई होता है ना, उसके आंखों में सब दिखता है। तो ये सच्चाई है। आप यहाँ देख लीजिए, हम कुछ यहाँ पे चला रहे हैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करके। आप यहाँ देखिए अभ्यर्थी किसके तरफ इशारा कर रहे हैं। लगातार जो है कि BPSC के अधिकारियों पर सवाल उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कि मीडिया को ये होना चाहिए, मुख्य मीडिया जो है जुड़े हुए, उसको होना चाहिए कि जा करके उन अधिकारियों से पूछे आखिर क्या कुछ मामला है, जो पेपर लीक हुआ आखिर कैसे हो गया। उनसे कोई सवाल कोई किसी से नहीं हो रहा है।
एक बात जान लीजिए, आने वाला दिन इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। फिर आप उसी तरह जो है कि एक अभ्यर्थी होने के नाते फिर से परीक्षा आयोजित होगी, फिर से जो है कि आप परीक्षा देंगे और इसी तरह पेपर लीक सॉल्व वर्गिंग का खेल चलता रहेगा। साथियों, आप हमको जल्द से जल्द आप जो है कि बात को समझ करके बताइए, क्या TRE 1 TRE 2 की जांच जो कराने के लिए आप ट्विटर अभियान करना चाहते हैं? क्योंकि बैठे रहने से कुछ नहीं होगा साथियों। आप अगर TRE 1 और TRE 2 की जांच कराना चाहते हैं, ट्विटर अभियान में सहयोग करना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट करें वह डेट, ताकि हम ट्विटर अभियान का आयोजन कर सके और आप लोग उसमें जो है कि शामिल होकर के सरकार से निवेदन करें कि TRE 1 और TRE 2 की पारदर्शिता के साथ जो है कि जांच हो सके। आपके मन में क्या विचार आता है कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, तमाम साथियों तक साझा जरूर कर दीजिएगा।